नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वही है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार नौमुला भारत की शानदार कामयाबी पर रियासती वज़ीर आला केसीआर ने किया वोटर्स का शुक्रिया। गैर मौसमी बारिश के सबब मुख्तलिफ मकामात पर नुकसानात व अफवाह में फिर बढ़ गया कोरोना के फैलने का खौफ, बाजार हुए वीरान। आर्मू में मिले जीवन रेड्डी की बेबाक मेहनतों के सबब ही नागार्जुना सागर में टीआरएस की कामयाबी हुई यकीन। आर्मू म्यूनिसिपल नायब सदर शेख मुन्नू व टीआरएस कायदीन का बयान। तेलंगाना असेंबली के फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम की साना अर्तहाल पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। शहर का खदीम व हरकियाती इदारा बैतुल माल निजामाबाद के लिए ताउन किया। मरकजी बीजेपी हुकूमत अवाम की मौत से सियासत करने में मसरूफ। कोविड के दूसरे मरहले में हालात पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं, अफसोस। डीसीसी मानला मोहन रेड्डी कांग्रेस। रुख करें तफसील की जानिब। वज़ीर आला ने दिन में 3 मरतबा कोरोना का जायजा लेने की हिदायत दी। ऑक्सीजन, वैक्सीन, बेड्स, रेमडेसिविर की किल्लत को दूर करने का चीफ सेक्रेटरी को दिया मशवरा। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मजीद एहतियाती इक़दाम करने और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को रोजाना 3 मरतबा कोरोना का जायजा लेने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर रियासत में कहर ढा रही है। रोजाना कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र कोरोना के मसले पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल्स में बेड्स की किल्लत पैदा न होने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी को महकमे सेहत के आला ओहदेदारों से तालमेल और राब्ता पैदा करते हुए ताज़ा हालात पर नजर रखने के साथ कोरोना को कंट्रोल करने के इक़दाम की निगरानी करने के लिए चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी को चीफ मिनिस्टर ने इंचार्ज नामजद किया है और महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो तमाम एहतियाती इक़दाम करते हुए रियासत से जल्द अज जल्द कोरोना का खात्मा करने के लिए अमली इक़दाम करे और अवाम में कोरोना के ताल्लुक से शोर बेदार करते हुए इन्हें कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ईटिला राजेंद्र के पास मौजूद वज़ारत सेहत का कलमदान अपनी तहवील में ले लिया। ईटिला राजेंद्र पर अराजियात पर कब्जा करने के इल्जामात आयद होने के बाद वज़ारत कलमदान का ओहदा इनके हवाले करने की चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर से सिफारिश और गवर्नर की मंजूरी हासिल होने के बाद वज़ारत सेहत का कलमदान अपनी तहवील में आने के बाद चीफ मिनिस्टर ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर अपनी तवज्जो मरकूज की। इस सिलसिले के तहत अपने सेक्रेटरी राजशेखर को कोरोना की निगरानी का इंचार्ज नामजद किया। आर्मू रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की मनसूबा बंदी तशरीह मुहिम के अलावा नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात 4 उम्मीदवार की शानदार जीत। आर्मू रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की ज़ेर क़यादत में नागार्जुना सागर में मनसूबा बंदी तशरीह मुहिम के अलावा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा काबिल तारीफ स्कीमात के तहत नागार्जुना सागर इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार भगत के शानदार जीत हासिल करने पर आज शहर के अम्बेडकर चौरास्ते के पास टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने पटाखा जात नजरातिश करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर दीगर कायदीन ने इजहार ख्याल करते हुए बताया
कि आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जेवन रेड्डी की ज़ेर क़यादत में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने तशरीह मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने का इजहार करते हुए बताया कि TRS हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्कीमात से मुतालिक मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने की बिना पर आज TRS पार्टी उम्मीदवार भारी मेजॉरिटी से कामयाब होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन लिंगमपल्ली शिवा व दीगर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन मौजूद थे। रियासती स्पीकर पोचाराम ने आज असम्बली के सीनियर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम की सानह इर्तिहाल पर इनके अरकान खानदान को दिया पुरसा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज असम्बली के सीनियर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम के अचानक सानह इर्तिहाल पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि असम्बली के अहाते में दाखिल होने से लेकर वापसी तक लाजवाब फोटोग्राफी के तहत तमाम वाकयात को कवर करते हुए आज कोरोना वबा के 22 फौत होने पर गहरा सदमा होने का इंकशाफ करते हुए इनके महलूकीन खानदान की हिम्मत जुटाते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। शहर का कदीम इदारा जिसके सबब आज कई खवातीन इस्लाम माशी तौर पर मुस्तहकम होती है, इदारा बैतुल माल के लिए ताउन की अपील। शहर निज़ामाबाद का सबसे कदीम फलाही इदारा बैतुल माल जो निज़ामाबाद के टेलीफोन कॉलोनी में क़याम है, जहाँ से आज तक कई ख़वातीन इस्लाम ने फ़नी तालीम में महारत हासिल करते हुए बावकार ज़िंदगी गुजारी हैं और इस इदारे में ख़वातीन को माशी मुस्तहकम बनाने के लिए टेलरिंग, कंप्यूटर व दीगर कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है और इसी के साथ साथ गरीब लड़कियों की शादी में मौजूद मदद भी फराहम की जाती है। इस इदारे की जानिब से एक मिनी फंक्शन हॉल भी है जो रियायती कीमत पर दिया जाता है और इससे हासिल होने वाली रकम का इदारा बैतुल माल में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नौ मुंतखब इदारा बैतुल माल सदर याहिया जफर की क़यादत में इदारे की जानिब से और भी फलाही काम किए जा रहे हैं और इदारे की जानिब से जो काम किए जा रहे हैं उसका तमाम दारोमदार अहले खैर हजरात के ताउन से ही हो रहा है और अभी अभी इस इमारत में तामीरी काम जारी है ताकि ख़वातीन के लिए और भी नए कोर्सेज मुतारुफ किया जा सके, जिसके लिए ताउन की जरूरत है और अहले खैर हजरात इन नंबर्स पर राब्ता करते हुए अपना ताउन जमा कर सकते हैं। सेल नंबर 8096743003 9989151848। आपकी ज़कात के सही हकदार आपके अपने मुस्तहिक रिश्तेदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक और अहादीस में हर मसले पर मुसलमानों की रहनुमाई की है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मालदार तबका अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात निकालता है। कई इदारे मिली खिदमत की बड़े बड़े दावे करते हुए ज़कात की अपील के साथ मालदार अफराद से रुजू होकर ज़कात की अपील करते हैं, लेकिन मालदार अफराद को चाहिए कि वो अहम तरीन मौके पर होशमंदी का मुजाहरा करें और कुरान पाक व अहादीस में ज़कात के लिए जिन मुस्तहिक़ीन की निशानदही की गई है उन्हें ज़कात हवाले करें। कुरान पाक व अहादीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालदार अफराद की ज़कात का सबसे पहले मुस्तहिक़ गरीब रिश्तेदार को करार दिया है। गरीब रिश्तेदार को ज़कात की रकम हवाले करने से गुनाह सवाब हासिल होता है। पहला ज़कात निकालने और दूसरा रिश्तेदारी का हक़ अदा करने का सवाब है। निज़ामाबाद शहर और ज़िले के मालदार तबके से इदारा मोमिन टाइम्स पर ज़कात की रकम करीबी गरीब व मुस्तहिक़ रिश्तेदारों के हवाले करें और फिर दीगर मुस्तहिक़ीन जिनकी कुरान पाक में निशानदही की गई उन्हें हवाले करते हुए भरपूर सवाब हासिल करें। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज असम्बली के सीनियर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम के सानह इर्तिहाल पर इनके महलूकीन खानदान को दिया पुरसा। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने आज असम्बली के सीनियर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम के साना इर्तिहाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि खुश अखलाक व मिलनसार सलीम की जानिब से ली गई फोटो देखकर इनकी याद को ताज़ा करते हुए अफसोस का इजहार करने के अलावा इनके महलूकीन खानदान की मतवज़ाई करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। सऊदी निसाब में रामायण महाभारत नहीं, वजाहती बयान। सऊदी अरब ने वजाहत की है कि विज़न 2030 के तहत तालीमी निसाब और ज़िंदगी के दीगर शोबों में जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, इसके तहत हिंदुस्तानी देवमालाई क़स्से रामायण और महाभारत को सऊदी तालीमी निसाब में शामिल करने का मंसूबा नहीं है। सऊदी सहाफ़ियों और दानिशवरों ने ये वजाहत हिंदुस्तानी मीडिया में बाज़ गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के पस मंज़र में जारी की है। विज़न 2030 वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की काविश है। इसके तहत हिंदू देवमालाई अफसानों की तालीमी निसाब में मौजूदा शमूलियत पर न सिर्फ सऊदी बल्कि आलम इस्लाम के गोशों में सख्त तशवीश और फिक्रमंदी जाहिर की जा रही है। हैदराबाद सिटी जमीयतुल उलमा हल्का बंडला गुड़ा की जानिब से कोविड से मुतासिरा मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी।
मौलाना अब्दुल रहमान माजिद असदी की इत्तला के मुताबिक शहर हैदराबाद में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हॉस्पिटल्स में बेड और ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो रही है, जहां और बहुत सारी तंजीमों ने आगे बढ़कर अवामी खिदमत के लिए ऑक्सीजन फ्राहम कर रही हैं। जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के हल्के बंडलागोड़ा के जिम्मेदारान ने मुफ्ती अब्दुल मुगनी मुजाहिरी साहब की आयमा पर कामयाब कोशिश करते हुए अवामुल नास को ऑक्सीजन सिलेंडर फ्राहम करना शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 10 सिलेंडर मुतासरीन के लिए तैयार किए गए हैं। तमामी अहले खैर हजरात से अपील है कि वक्त की इस अहम तरीन जरूरत के हवाले से आगे आए और माली ताउन फरमाकर कौम व मिलत की खिदमत का सवाब हासिल करे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रहमान माजिद असदी, मौलाना नासिर, मौलाना गयासुद्दीन, मौलाना अबरारुल हक शाकिर, मुफ्ती सोहेल रहमान, मौलाना इब्राहिम खलील, मौलाना अब्दुल रहमान व दीगर जिम्मेदारान ने अवामुन नास से इस्तिफादे की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के और हिंदुस्तान के जो हालात है कोविड की वजह से और जो इमरजेंसी के तरीक़े से हालात बन गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही कोविड के पेशेंटों, तो इसके मद्देनज़र जो है हमने छोटी सी खिदमत शुरू की है। जमीयत उलमा बंडलागोड़ा हल्के की जानिब से ऐसे जो पेशेंट्स है, जो मरीज़ है, जो कोविड से मुतासर है, तनफ़ुस का जिनका मसला है, उनको ऑक्सीजन सरबराह करने का, तो उन लोगों को मुफ्त जो है जमीयत की तरफ से, बंडलागोड़ा हल्के की तरफ से ऑक्सीजन दी जा रही है। और जिनको सिलेंडर की ज़रूरत है सिलेंडर दी जा रही है, और जिनको ऑक्सीजन रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ रही है उनको ऑक्सीजन एम्प्टी सिलेंडर ला के दिए तो रिफ़िल किया हुआ सिलेंडर उनको वापस किया जा रहा है। अब ये 10 सिलेंडरों से हम लोग शुरू किए हैं इसको ख़रीद कर। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 100 सिलेंडरों तक का करने का। टीआरएस हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमजान किट्स की भीमगल जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस के हाथों मुस्तहिकीन में तकसीम। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुस्तहिक अफराद खानदान में रमजान गिफ्ट मलबूसात की तकसीम आज MD ऑफिस अहाते में भीमगल में अमल में आई। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस ने कहा कि हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब की क़यादत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहारों के मौके पर गिफ्ट मलबूसात की तकसीम अमल में लाई जाती है। इसी तरह रमजान मुबारक के मौके पर गरीब मुस्तहिक मुस्लिम अफराद में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई है। भीमगल मंडल में 500 गिफ्ट मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई, जबकि पूरे हल्का असम्बली बालकोंडा में 2000 गिफ्ट मलबूसात की तकसीम अमल में आ रही है। इस मौके पर इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल मोइस जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर और चोटपली रवि ZPTC महेश MPP भीमगल डोंगकुनी नरसैया सदर TRS भीमगल सरवर हुसैन कायद TRS मोहम्मद अतीक सरपंच बाबापुर मोहम्मद सरजील MPTC बाबापुर मोहम्मद मुश्ताक सदर अंजुमन भीमगल मोहम्मद अतीक साहब सदर अंजुमन बाबापुर मोहम्मद इस्माइल TRS कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत ट्रेंडी फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। अवाम गैर जरूरी कोरोना टेस्ट करवाने से गुरेज करें। महकमा सेहत अलामत पाए जाने पर ही मुआयना करवाने पर जोर। टेस्टिंग मराकज में भी कोरोना फैलने के अंदेशे। महकमे सेहत के अहदेदारों ने अवाम से अपील की कि अगर इनमें किसी तरह की अलामात ना हो तो वो दवाखाने को टेस्ट करवाने ना पहुंचे। वाज़ेह है कि कोरोना के खौफ से कसीर तादाद में सेहतमंद अफराद भी जिनमें कोरोना की कोई अलामात नहीं है अपना मुआयना करवाने सरकारी दवाखाने पहुंच रहे हैं
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صحت مند افراد کے معائنے کروانے کی وجہ سے دوسرے ضرورت مند افراد معائنے کی سہولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ٹیسٹنگ مراکز پر عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ معائنہ کرنے سے قبل مریض سے معلومات حاصل کر لیں اور اس میں علامات کا جائزہ لیں۔ علامات والے مریضوں کو ٹیسٹنگ کٹس کی دستیابی کو یقینی بنانے کے مقصد سے یہ احکام جاری کیے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے واضح کیا کہ بعض واقعات میں کچھ افراد نے ہفتے میں 2 مرتبہ اور کچھ نے 2 ہفتے میں 3 مرتبہ اپنے مفت کورونا معائنے کروائے ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے بتایا کہ جن افراد میں کوئی علامات نہیں ہیں انہیں اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ان مراکز کو پہنچتے ہوئے وہ کورونا پازیٹیو افراد سے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ ٹیسٹنگ مراکز پر کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں اس تعلق سے شعور بیدار کیا جائے۔ عوام کو چاہیے کہ جن افراد میں کورونا کی کوئی علامات نہیں ہے وہ غیر ضروری ٹیسٹنگ کروانے سے گریز کریں۔ ڈاکٹر راؤ نے کہا کہ کورونا کے علامات میں کھانسی، سردی، آنکھوں میں سرخی، دست و خیر، سونگھنے کی صلاحیت میں کمی شامل ہے۔ ان علامات والے افراد کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کروا لیں۔ جن میں علامات نہیں ہیں انہیں ٹیسٹ کروانے سے گریز کرنا چاہیے۔ MCET اور نیٹ آن لائن کلاسز۔ MCET اور نیٹ انٹرنس امتحانات ہر قیمت پر ہوں گے، اس کے بغیر پروفیشنل کورسز میں داخلے نہیں ہوتے۔ انجینئرنگ، میڈیسن کے لیے انٹرمیڈیٹ کے طلباء ان انٹرنس امتحانات کی تیاری جاری رکھیں۔ آن لائن آف لائن کلاسز کے لیے اپنا نام 7601057163 پر واٹس ایپ کریں۔ بھارت بایو ٹیک کے ویکسین کی قیمت میں کمی، ریاستوں کو 600 کی بجائے 400 روپے میں فراہم۔ ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک کورونا وائرس کے قہر سے دوچار ہے، ایسے غیر معمولی اوقات میں بھارت بایو ٹیک کی جانب سے بنائی گئی ویکسین کی قیمتوں کے بارے میں عوام اور کئی ریاستوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ سبھی کا کہنا ہے کہ ویکسین کی قیمتیں کم سے کم ہونی چاہیے۔ ریاستوں کے لیے کووڈ ویکسین کی قیمتوں پر کافی تنقید کا سامنا کرنے کے بعد بھارت بایو ٹیک نے کووڈ ویکسین کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے اور اب یہ ریاستی حکومت کو 600 کے بجائے 400 روپے فی خوراک کی قیمت پر دستیاب ہوگی۔ یہ اعلان 18 سے 44 سال تک کی عمر کے تمام افراد کے لیے ویکسینیشن مہم کے تیسرے مرحلے کے آغاز سے پہلے سامنے آیا ہے۔ اس کمپنی نے پہلے ریاستی حکومتوں کے لیے کووڈ ویکسین کی قیمت 600 روپے فی خوراک مقرر کی تھی۔ اس کے بعد کووڈ-19 کی دوسری لہر کے دوران ملک اور شہریوں کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر 200 روپے فی خوراک کمی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بھارت بایو ٹیک کی ویکسین مرکز کو 150 روپے فی خوراک، ریاستوں کو 400 روپے فی خوراک اور نجی لیبارٹریوں کو ایک خوراک 1200 روپے میں دستیاب ہوگی۔ بھارت بایو ٹیک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت اس وبائی بیماری سے گہری تشویش ہے جو اس وقت پورے ہندوستان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مورتا منڈل موضع دونپال کے گورنمنٹ ملازم ستیہ نارائنا گوڑ کورونا کے باعث فوت ہونے کا مقامی سرپنچ نے کیا انکشاف۔ بالکنڈ حلقہ اسمبلی مورتاڑ منڈل دونپال دیہات کے مقامی سرپنچ پرساد دیورنا نے کہا کہ موضع دونپال سے تعلق رکھنے والے ستیہ نارائنا گوڑ نامی گورنمنٹ ملازمین کورونا وبا کے باعث فوت ہونے پر آخری رسومات انجام دینے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موضع میں مقیم عوام کو کورونا وبا سے نجات دینے کے لیے موضع میں موجود تمام مکانات کے سامنے ہائیڈروکلورائڈ اسپرے کرواتے ہوئے مقامی عوام کو کووڈ-19 سے وابستہ اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہو کر کورونا وائرس سے خود اور اپنے ارکان خاندان کو محفوظ رکھنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں نائب سرپنچ رمیش منڈل رائتو سامنوی صدر پرساد دیورنا، دیہی ترقی کمیٹی ممبران، سیکریٹری سائنات و دیگر نے شرکت کی۔ شادی مبارک اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لانے کا مستحقین کا مطالبہ، غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے تشویش اور بے چینی۔ شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی جلد از جلد تقسیم عمل میں لانے کا عوام مطالبہ کر رہے ہیں۔ ضلع نظام آباد کی 3 ڈویژن نظام آباد، اودھن، آرمور میں داخل کردہ درخواستوں میں سے کسی درخواستوں کی منظوری عمل میں آنے کے بعد چیکس تیار ہونے کے بعد تقسیم میں دیری کے باعث عوام میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد تقسیم عمل میں لائی جائے۔ کورونا وائرس اور نائٹ کرفیو کے باعث متوسط و غریب طبقہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس وقت شادی مبارک اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا۔ حکومت تلنگانہ نے لڑکی کی شادی سے قبل ہی رقم اجرا کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسکیم لاپرواہی کا شکار ہو رہی ہے۔ لڑکی کی شادی ہوئے کئی ماہ گزر جانے کے باوجود رقم اجرا نہ کیے جانے سے درخواست گزاروں میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شادی مبارک اسکیم کے تحت پہلے درخواست گزاروں کو راست طور پر رقم جاری کی جاتی تھی، لیکن حکومت نے اس اسکیم کو
अरकान असम्बली से मुंसलिक करते हुए मंजूर चेक्स पर मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली की दस्तखत को लाजमी करार दिया, जिसके बाद से मज़कूरा स्कीम के चेक्स की इजराई में गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है। अरकान असम्बली इस जानिब तवज्जो देते हुए शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्त गुजारों को जल्द अज जल्द रकूमात की इजराई को यकीनी बनाए, ताकि दरख्वास्त गुजारों में पाई जाने वाली बेचैनी व तशवीश को दूर किया जा सके। जिला निज़ामाबाद बालकोंडा असम्बली मोरतार मंडल मौजा दोनपाल के मुकामी सरपंच ने नायब सरपंच की हमरा तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। बालकोंडा असम्बली मोरतार मंडल मौजे दोनपाल के मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना ने नायब सरपंच रमेश मंडल रायतु समन्वय सदर देवन्ना के हमरा तरक्याती कामों से मुंसलिक अराजी पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए सीसी ड्रेनेज तामीरी कामों का आगाज अमल में लाते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब मुकामी अवाम के मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए फौरी तौर पर फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाकर तरक्याती कामों को शुरू करते हुए तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाकर मौजे में मुक़ीम अवाम को राहत पहुंचाने की बिना पर मौजे में मौजूद अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान इजहार तशक्कुर पेश करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान, दही तरक्की कमेटी मेंबरान, सेक्रेटरी साइनात व दीगर ने शिरकत की। जिला निज़ामाबाद बालकोंडा असम्बली मोरतार मंडल तहसीलदार श्रीधर ने ज़राई ओहदेदार के हमरा मोरतार से वाबिस्ता दीगर मौज़ात में धान खरीदारी मराकज़ का लिया जायजा। जिले निज़ामाबाद बालकोंडा असम्बली मोरतार मंडल तहसीलदार श्रीधर ने ज़राई ओहदेदार AO लावण्या के हमरा मोरतार सोसाइटी के अहाते में वाक़े तिम्मापुर पालेम और मोरतार दोनकल मौज़ूआत के सेजपल्ली सोसाइटी के अहाते में मौजूद दीगर मौज़ूआत का मुशाहिदा करके धान के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेते हुए बरोज़ हफ्ते को गैर मौसमी बारिश के सबब धान का ज़ख़ीरे को नुकसान न होने के ताल्लुक से ज़िम्मेदार ओहदेदारान से जानकारी हासिल करते हुए इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेश क़यासी के बिना पर धान के ज़ख़ीरे को ट्रिपल लाइन के जरिए हिफाजत करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मोरतार सेटपल्ली चेयरमैन अशोक राजेश्वर, AEO सेक्रेटरी काशीराम नारायण व दीगर मौजूद थे। వరిధాన్యం పోసి దగ్గర 4-5 రోజులు అవుతుంది। అయితే ఈ యొక్క వరిధాన్యాన్ని ఆరబెట్టడం కోసం రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఆరబెట్టడం జరుగుతుంది। కానీ ఈ అకాల వర్షాల చేత ధాన్యాన్ని తడిసిపోయి అనేక బాధలు అనుభవిస్తున్నారు రైతులు। అయినా సరే వాటిని దక్కించుకునే ప్రయత్నం కోసం కాగితాలను తాటిపత్రాలను అవిటిని కప్పి కవర్ చేసుకుంటున్నాము। नागापुर देहात सरपंच ने सीसी रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। नागापुर देहात के सरपंच लिम्बना ने रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब तरक्याती कामों के लिए मंजूर करदा 10 लाख मालियाती फंड से सीसी रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब आज 10 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी रोड तामीरी कामों पर भूमि पूजा अंजाम देने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में तमाम मंडलों से वाबिस्ता दीगर मौज़ूआत तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल कायदीन लिंगा गौड, MPTC EP नारायणा, महकमे देहात सदर पिंटू लिम्बाद्री, लक्ष्मी नारायणा, VDC मेंबर संजीव राजेश्वर, साबिक सरपंच चिनैया बशीर आनंद व दीगर ने शिरकत की। नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के माहिरीन के AIIMS चीफ रणदीप गुलेरिया ने वाज़ेह किया कि इंडिया ने कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लॉकडाउन का निफाज अमल में लाने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पर शदीद दबाव डाला। नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के माहिर के AIIMS चीफ रणदीप गुलेरिया वाज़ेह किया कि इंडिया में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लॉकडाउन का निफाज अमल में लाने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पर शदीद दबाव डालते हुए दीगर माहिरीन की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि मुल्क में आए दिन कोरोना केसेस की अमवात में जबरदस्त इजाफे के पेश नज़र कम अज कम 2 हफ्ते लॉकडाउन करने से मुतालिक टास्क फोर्स माहिरीन की तरफ से शदीद दबाव डाला जा रहा है और इसी तरह से हफ्ते के रोज 4 लाख से ज्यादा केसेस के इंदराज होने की बात से सब वाकिफियत रखते हैं। AICC सदर सोनिया गांधी के अहकामात के मुतालिक कांग्रेस कमेटी सदर DCC मानला मोहन रेड्डी की ज़ेर निगरानी में आज लेबर अड्डे पर कोरोना वबा से बचाव के लिए अवाम में मुफ्त सैनिटाइजर और मास्क की तकसीम अमल में लाई गई।
AICC सदर सोनिया गांधी के अहकामात के मुताबिक ज़िले निज़ामाबाद कांग्रेस कमेटी के ज़ेर निगरानी में आज नेहरू पार्क पर वाक़ लेबर अड्डे पर कोरोना वबा से बचाव के लिए अवाम में सैनिटाइजर मास्क की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के कहर में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की कमज़ोर व क़यादत होने का इजहार करते हुए कहा कि आज इस मुल्क की ऐसी हालत हो गई है कि एक गरीब मजदूर को कोरोना वबा से बचाव के लिए मास्क की खरीदी के लिए रकम दस्तयाब न होने पर AICC सदर सोनिया गांधी की हिदायत के मुताबिक आज इन तमाम मजदूरों में मुफ्त सैनिटाइजर व मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। AICC అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం మూలంగా ఈ దేశంలో కరోనా విలయతాండం చేస్తుంటే ఒక పక్క ప్రధానమంత్రి మోడీ, రెండవ పక్క ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాజకీయ క్రీడల్లో భాగంగా ఈ దేశం మునిపెన్నెలు లేని విధంగా 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఆరోగ్య ఎమర్జెన్సీని హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితిని ఈ దేశం చూస్తుంది। मुल्क के 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात का ऐलान। एक मुकाम में बीजेपी ने हासिल की कामयाबी तो 3 रियासतों में इलाकाई पार्टियों का दबदबा। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी। मुल्क के 4 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के असम्बली इंतखाबी नताइज का ऐलान किया गया। वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करते हुए महकमे पुलिस के सख्त तरीन बंदोबस्त के साथ वोटों की गिनती की गई, जहां पर बीजेपी हुकूमत को काफी बड़ा धक्का लगा। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की। इसी तरह MK स्टालिन में तमिलनाडु की सियासी जमात DMK तो केरला में LDF ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई और बीजेपी ने आसाम में अपनी दावेदारी बरकरार रखी। जिले में 44 सेंटरों में कोरोना मुफ्त मुआयना। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार नौमुला भारत की शानदार कामयाबी पर रियासती वज़ीर आला KCR ने किया वोटर्स का शुक्रिया। गैर मौसमी बारिश के सबब मुख्तलिफ मकामात पर नुकसानात व अवाम में फिर बढ़ गया कोरोना फैलने का खौफ। बाजार वे विरान। आर्मी में मिले जीवन रेड्डी की बेबाक मेहनतों के सबब ही नागार्जुना सागर में TRS की कामयाबी हुई यकीन। आर्मी म्यूनसिपल नायब सदर शेख मुन्नू व TRS कायदीन का बयान। तेलंगाना असम्बली के फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम की साना अर्तहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। शहर का खदीम व हरकियाती इदारा बैतुल माल निजामाबाद के लिए ताउन किया। मरकजी बीजेपी हुकूमत अवाम की मौत से सियासत करने में मसरूफ। कोविड के दूसरे मरहले में हालात पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं, अफसोस। DCC मानाला मोहन रेड्डी कांग्रेस। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।